सभी को नमस्कार। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्या बातें वो समझे। देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 6 है, जैसे 6 है, 2 गुणा 3। अब एक्सरसाइज से शुरू करो आप सीखने के लिए। एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है। पहला ही क्वेश्चन है कि 140 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करें। तो मैंने ये बात यहाँ लिखी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सबसे पहले 2 का भाग देखो सम संख्या तो 2 का जाएगा, फिर 2 का, फिर 5 का, फिर 7 का। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 गुणा 2 2 बार आए तो 2 की घात 2 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आप कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन जो था वो है, उसमें एक इम्पोर्टेंट थिंक है, समझने की बात है, याद करने की बात है, और ये बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है। दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है। इसको प्रूफ करने के लिए इस एक्सरसाइज में कहा गया है। देखो कैसे समझेंगे इसको। एक पर्सन है इसी एक्सरसाइज में। पहला 26 और 91, 26 और 91। 26 की आप प्राइम फैक्टर करें 2 इंटू 13। 91 के आपने करे तो 7 इंटू 13। अब इसको इसमें कॉमन जो दोनों नंबर में जो कॉमन नंबर है, उबेनिस्ट संख्या है, वो एचसीएफ होती है। कॉमन क्या है? 13। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 13। एलसीएम में सभी नंबर को एक बार लेना है। अगर कोई ज्यादा बार आता तो ज्यादा वाला लेना है। तो इसमें 2 है, 7 है और 13 है। 2 इंटू 7 इंटू 13, 182 आ गया। अब आप प्रूफ करके देखो ये फॉर्मूला। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 है और 91 है। ये आ गया 2366। एलसीएम इंटू एचसीएफ किया। एलसीएम 182, एचसीएफ 13, मल्टीप्लाई करा तो इतना, दोनों बराबर आ गए। तो ये प्रूफ हो जाता है। और एक एग्जांपल लो, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। 510 और 92। 510 के आपने प्राइम फैक्टर करेंगे, भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया था सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, तो 2 से भाग देख के देखा, फिर 3 से जा रहा है, फिर 5 से जा रहा है, फिर 17 से जा रहा है। भाज्य संख्या ये फैक्टर हो गया है इसका। 92 का किया तो 2 से गया, 2 से गया और 23 से गया। इसके फैक्टर यहाँ मैंने लिख दिए। ठीक है। ये 2 गुणा 2 2 बार आता तो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन तो एक 2 ही तो है, और कुछ तो कॉमन ही नहीं है। जो दोनों जगह है वो क्या होता है? उबेनिस्ट। तो इसका एचसीएफ तो कितना हो गया? 2। एलसीएम में मैंने कहा था 2 आएगा एक बार तो, लेकिन ये वाला 2 आएगा, ये 2 की घात 2 जो ज्यादा बार आता। तो ये ज्यादा बार आया है ना, तो 2 की पावर 2। 3 एक बार आ रहा है यहाँ, ये आ गया। 5 एक बार आ रहा है, ये रहा। 17 एक बार है, ये रहा। और 23 एक बार है। सारे नंबर आ गए, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो गया? इसका एलसीएम। अब प्रूफ करने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसके एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। दो संख्याओं का प्रोडक्ट, इन संख्याओं का गुणा करा 510 को 92 से, तो ये आ गए, दोनों बराबर आ गए। तो एक फॉर्मूले के रूप में प्रूफ हो जाता है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, थर्ड है, बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ के अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आप इसके एलसीएम और एचसीएफ निकाले। 12 है, बहुत छोटा पर्सन मैंने लिया सीखने के लिए। 12 में 2 का भाग दिया, 2 का दिया, ये इसके अगर अभाज्य गुणनखंड हो गए। 15 में तो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भाग दिया, 5 का दिया, 21 में 3 और 7 का। अब इन तीनों को ऊपर नीचे लिख लें आप। कॉमन क्या है? यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो कॉमन क्या होता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ हो गया तीनों नंबर का। एलसीएम सभी नंबर को लेना है एक एक बार। अब यहाँ पे देखो, ये 2 इंटू 2 2 बार है, तो 2 बार लेना पड़ेगा। एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है, तो 420 इसका एलसीएम आ गया। और देखो अगला क्वेश्चन, बाकी इसके बचे हुए इसी प्रकार से आप सब कर लेंगे। सेकंड वो जो फॉर्मूला उसी को समझाने के लिए है, उसी का एप्लीकेशन है। एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का कितना दे रखा है? 9। और एलसीएम निकालना, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ए इंटू बी, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना? 9। फर्स्ट नंबर
306, सेकंड नंबर 657, मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में, इससे इसमें भाग दिया 34, इसको मल्टीप्लाई, ये एलसीएम आ गया। बिल्कुल सिंपल है। फिफ्थ क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का है। आपको पता है जीरो कभी भी किसी भी संख्या के एंड में जब ही आएगा जब उसमें क्या हो 2 और 5, 2 गुणा 5 क्या बन जाता है 10। अब इसमें देखो क्या 6 की पावर n प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त हो सकता है, ये क्वेश्चन दे रखे। तो 6 की पावर n है, n कोई भी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकती है। 6 का प्रोडक्ट करोगे तो 2 इंटू 3, अब बच्चे गुणनखंड 2 गुणा 3। अब 2 को अगर इसमें 5 और होगा जब भी तो 0 आ सकता, 2 गुणा 5 5 दूनी 10 में तो 0 आएगा, तो इसको अलग पॉसिबल है नहीं है। शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप होना जरूरी है, मतलब 2 और 5 होने जरूरी है, अतः शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इंग्लिश वाले देखेंगे तो फॉर एंडिंग ऑन 0 द फैक्टर इन फॉर्म 2 इंटू 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 इंटू रेज टू पावर m अदरवाइज नॉट पॉसिबल, तो 0 पे पॉसिबल नहीं है। एक और देखो, 6th क्वेश्चन लास्ट है, तो थोड़ा टेक्निकल समझने का, थोड़ा देखने पे पता नहीं चलता इसलिए मैं करवा रहा हूँ। 7 इंटू 6, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5, क्या ये भाज्य है, क्या ये कंपोजिट है, इसको चेक करना आपको। इस नंबर को आपने लिख लिया। अब इसमें समझने दिमाग लगाने की बात ये है कि यहाँ प्लस का साइन है, प्लस इसको क्या करेगा, इसमें कितने पद हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड हो गई 2। अब इसमें से कॉमन क्या रहा है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13, तो 13 को क्या ले सकते हैं हम कॉमन। जैसे कॉमन लोगे तो ये प्रोडक्ट हो गया 2 नंबर का, 2 संख्याओं के गुणा में इसमें 13 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसमें 13 का भाग जा रहा है, इस संख्या में 13 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, भाज्य है। यह संख्या 13 से क्या है, भाज्य है। इसमें यह संख्या क्या है, 13 से भाज्य है, अतः ये संख्या क्या है, भाज्य है या अभाज्य है, ये क्या है, अभाज्य है, ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है। ऐसे ही अगला देखो, इसमें 13 का भाग जाता है तो कंपोजिट ना होकर क्या बनेगी, ये प्राइम, क्या बनेगी, प्राइम। ऐसे ही सेम इसमें देखो, ये क्या है, प्लस का साइन है, तो इस एक टर्म तो ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया। इसका मतलब ये किस संख्या 5 से क्या हो रही है, डिवाइड है, इसका मतलब ये भाज्य ना होकर क्या है, भाज्य है, कंपोजिट ना होकर क्या है, ये प्राइम है, क्या है, प्राइम नंबर है। और 7th क्वेश्चन जो अंतिम है, 18 और 12 का आपको क्या निकालना, एलसीएम, ये आप खुद करेंगे। सारे प्रश्न आपको निकालने, अच्छे से पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, समझना है। धन्यवाद।